बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर को डिस्कस किया था, उसके रूल्स डिस्कस किए थे और उसमें हमने हर पैरामीटर के लिए एस्टिमेटर फाइंड आउट किया था, उसके स्टैंडर्ड एरर को डिस्कस किया था फॉर डिफरेंट सिचुएशंस कि जब सिग्मा नोन होगा फिर क्या होगा, अननोन होगा तो फिर क्या होगा। तो अब हम उनको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमारे सामने ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में मैनी कार्डिक पेशेंट वियर एन इम्प्लांटेड पेसमेकर टू कंट्रोल देयर हार्ट बीट के हार्ट बीट कंट्रोल करने के लिए आमतौर पे पेसमेकर जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियली। ए प्लास्टिक कनेक्टर मॉड्यूल माउंट्स ऑन द टॉप ऑफ द पेसमेकर्स। तो ये प्लास्टिक कनेक्टर जो है वो पेसमेकर के टॉप पे फिक्स होता है। Assuming a standard deviation of 0.0015 inches and an approximately normally distributed। यहाँ ये स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है और आपने यहाँ पर ये नोट करना है कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो किसका है, क्या पॉपुलेशन का है या सैंपल का है। इस स्टैंडर्ड डिविएशन की बात कर रहे हैं कि ये जो है ये क्या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है या सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये जो वैल्यू गिवन है इसकी। तो हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कोई सैंपल की डिस्कशन यहाँ पर नहीं हो रही है। ये दिस मीन्स कि ये पॉपुलेशन का एक तो एज्यूम सैंपल में कभी नहीं होता, एज्यूम हमेशा पॉपुलेशन के लिए किया जाता है क्योंकि सैंपल की तो वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल होती हैं, तो आप उसमें से जो भी मेजरमेंट होता है वो निकाल लेते हैं, तो वहाँ एज्यूम का लफ्ज़ तो नहीं आएगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है एज एंड एन अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दिस मीन्स कि ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये तो मालूम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ द डेप्थ ऑफ ऑल कनेक्टर मॉड्यूल्स मेड बाय ए सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। A random sample of 75 modules has an average depth of 0.310 inches। अब इसमें उसने यहाँ पर देखें, एक तो उसने n दे दिया है कि सैंपल कितने का लिया है, 75 का, ये साइज ऑफ द सैंपल हो गया। और फर्दर उसने यहाँ पर क्या दी है, 75 की जो एवरेज है यहाँ पर ये देखें, ये एवरेज दी हुई है और उसकी डेप्थ कितनी है ये उसकी वैल्यू गिवन हो गई है। अब इसमें ये जो एवरेज यहाँ पर दी हुई है ये एवरेज किसकी है, ये सैंपल एवरेज है, यानी कि x बार यहाँ पर दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 0.310 है। और ये जो है यहाँ पर ये जो चीज़ दी हुई है ये क्या चीज़ दी हुई है, ये n आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये आपके पास जो है वो क्या है, सिग्मा स्क्वायर स्टैंडर्ड डिविएशन है, सिग्मा है। तो ये सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा अगर हमने कहा था कि नोन हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिग्मा यहाँ पर मालूम है, ये नोन हो गया। तो इस केस में आपके पास जो स्टैंडर्ड एरर बनता है वो कितना बनेगा, वो बनेगा सिग्मा ओवर √n। तो ये बनेगा और आपके पास जो टेबल बनेगा, टेबल वैल्यू जो होगी वो हमने को किसकी लेनी है, वो z की लेनी है। टेबल z इस्तेमाल होगा और स्टैंडर्ड एरर जो है ना आपके पास ये वाला यूज़ होगा। तो अब उसने यहाँ पर ये भी देख लें आप इस जगह पर कि यहाँ उसने कहा फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ द डेप्थ ऑफ ऑल कनेक्टर, यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो है उसके मीन का 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो दिस मीन्स कि हमें इंटरवल एस्टिमेशन जो है वो किसकी चाहिए, वो इस मीन की चाहिए। और मीन ऑफ क्या है, डेप्थ ऑफ ऑल, यानी यहाँ पर इस म्यू के लिए हमें इंटरवल एस्टिमेशन चाहिए। तो इस म्यू के लिए जो है वो इंटरवल एस्टिमेशन हम फाइंड आउट करेंगे। और उसका मैंने आपको तरीका बताया था कि हमारे पास एक जर्नल फार्मूला है जिसमें हमने ये कहा था कि एस्टिमेटर और उसके बाद प्लस माइनस उसके बाद टेबल आ जाता है और टेबल वैल्यू और इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर, तो ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर जो है वो क्या होगा, वो आपका यहाँ पर ये मालूम है
और आपके पास टेबल वैल्यू जी की हो जाएगी। और एस्टिमेटर इस केस में ये म्यू है। इसका एस्टिमेटर हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वहाँ इसका एस्टिमेटर किसके इक्वल था, एक्स बार। तो देखें एक्स बार प्लस माइनस टेबल वैल्यू हमारे पास जो है, टेबल हमारा कौन सा यूज़ होगा, जी अल्फ़ा बाई 2, और N2 स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा ओवर अंडर रूट n। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया है। अब इसमें जो हमें चीज़ें गिवन हैं हम उनको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में n जो है वो दिया हुआ है 75। उसके बाद हमारे पास जो है x बार जो है वो दिया हुआ है 0.310, और उसके बाद आपके पास यहाँ जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किसके इक्वल है, वो है यहाँ पर 0.0015। तो ये सब कुछ मालूम है। एक चीज़ यहाँ पर और मालूम है, यहाँ पर 95% जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो कैसे निकालेंगे, हम उसको यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.95। तो देखते हैं इसको कैसे निकालना है। और जस्ट हमने सब्स्टिट्यूट करनी है ये वैल्यूज़ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखें कि एक्स बार तो आपके पास मालूम है, जहाँ जस्ट आपने सब्स्टिट्यूट करनी है 310, उसके बाद प्लस माइनस इस जगह पर ये जी की वैल्यू अभी हमने मालूम नहीं की, लेकिन बाकी हमारे पास सिग्मा है 0.0015 ये भी मालूम है, और उसके बाद हमारे पास अंडर रूट n भी मालूम हो जाएगा। यहाँ से कितना है 75। तो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू जो है वो क्या है। तो उसको करने के लिए हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। अल्फ़ा हम यहाँ से निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.95 हो जाएगा। तो दिस मीन्स कि अल्फ़ा इक्वल है 0.05 के इक्वल है। अब हमने इंटरवल एस्टिमेशन फाइंड आउट करना है। तो इंटरवल एस्टिमेशंस जो है वो इंटरवल दोनों तरफ का फाइंड आउट करना है। तो दोनों तरफ के जब इंटरवल फाइंड आउट करेंगे उसके लिए आपको अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.05 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 0.025 ये आ जाएगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने आ गया है। तो आप यहाँ पर ये जो अल्फ़ा बाई 2 आया है, तो ये देखें यहाँ ये अल्फ़ा बाई 2 ये आ गया, और ये किसके इक्वल है 0.025, और वो कितना एरिया है, वो ये वाला एरिया होगा। और इसी तरह से यहाँ पर अल्फ़ा बाई 2 0.025 आ गया है। तो ये जब दोनों आ जाते हैं, इसके बाद हम जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में चले जाएंगे, और वहाँ से रिवर्सली यूज़ करके हम z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपके सामने टेबल भी आ गया है, और आप यहाँ पर ये देखें कि आपने इसको 0.025 को टेबल में देखना है। तो आपके पास जो 0.025 आ रहा है वो टेबल में किसके इक्वल हो जाएगा, इस एरिया में देखना पड़ेगा आपको 0.025। तो ये देखें 0.0250, तो ये आपके पास जो है यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो आ गई है। तो इसमें आप यहाँ पर देखें ये वैल्यू आ गई। अब इसके सामने जो है आपने इस लाइन में चले जाएं यहाँ पर, तो ये क्या लिखा हुआ है -1.9, और इसको ऊपर देखेंगे तो 6 लिखा हुआ है। तो z की वैल्यू -1.96 जो है वो बन जाएगी। अब हम अपने वापस क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये z की वैल्यू -1.96 बन गई, और दिस इज़ z अल्फ़ा बाई 2 ये आ गई है। तो ये z की वैल्यू आ गई है। अब हम जो है इस तरफ की वैल्यू देख लेते हैं। तो डेफिनेटली जो यहाँ पर जितना एरिया यहाँ पर होता है उतना ही एरिया यहाँ पर होगा। तो ये सेंटर में 0 होता है। तो अगर इस तरफ यहाँ पर
इस जगह पर -1.96 आ गया, तो राइट साइड पे भी यही आएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप टोटल एरिया जो है वो यहाँ इस जगह से लेकर यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू यहाँ तक -इन्फिनिटी होता है ये, और ये प्लस इन्फिनिटी है, और इसमें ये जो एरिया होता है ये 1 के इक्वल होता है। अब आप इस टोटल 1 में से 0.025 को, ये वाला जो 0.025 है, इसको 1 से माइनस करें। 1 माइनस 0.025, जब इसको माइनस किया तो ये आंसर आ जाता है 0.975। अब इसको आपने वहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाके देखना है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखें कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अब हम नीचे आ गए यहाँ पर, तो 0.975 जो है वो यहाँ पर इसके इक्वल आ रहा है। यहाँ पर ये देखें 0.975 ये आ गया। इसके सामने अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती तो आपने क्लोजर वैल्यू लेनी है जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगी। तो यहाँ पर आप ये देख लें ये किसके इक्वल है, -1.9 होगा, और आप इसी में ऊपर आप चलते जाएं अगर, तो ये आपको 6 मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखें, ये देखें 0.06, तो -1.9 सॉरी, तो 1.96 जो है ये बन गया है। तो अब हम अपने प्रॉब्लम में चले जाते हैं, तो 1.96 जो है यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू जो है ना वो यही आ रही है, देखें 1.96। तो ये देखें ये जो नेगेटिव वैल्यू है -1.96, जस्ट उसकी पॉजिटिव वैल्यू इस साइड पे आ जाती है। अगर आपको लेफ़्ट साइड की ये वैल्यू मालूम हो तो राइट साइड वाली पॉजिटिव के साथ आप लिख सकते हैं। तो दिस मीन्स कि आपके पास जो z अल्फ़ा की वैल्यू है वो 1.96 आ गई, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्लस और माइनस एडजस्ट हुआ है, तो इसलिए जो z अल्फ़ा की वैल्यू हुई वो किसके इक्वल हो गई, 1.96 आ गई है। तो उसको यहाँ पर आपने लिखना है 1.96। अब आपने इसको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखें इस वैल्यू को सॉल्व करना है। 1.96 को 0.0015 से मल्टीप्लाई करें और √75 कर देना है। तो उसके लिए हम जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर में चले जाते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 1.96 और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 0.0015 और इसको डिवाइड कर लेते हैं किस पर, ये देखें साथ ही डिवाइड कर लिया, और इसको अंडर रूट क्या लिखना है 75, तो √75 आ जाएगा। तो इसको इक्वल कर दें, तो ये देखें ये आंसर आ गया है। तो ये बहुत छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं, 0.003394। अब ये आंसर आ गया है। अगर इसके शुरू में आप जो है वो एस्टीमेटर की वैल्यू भी डाल दें और उसमें एक दफ़ा माइनस कर लें, तो वो आपके पास जो एस्टीमेटर है वो आप यहाँ पर देख लें कि आपके पास एस्टीमेटर क्या आ रहा है। एस्टीमेटर यहाँ पर आ रहा है 0.310। तो आप एक दफ़ा हम इसको ऐसे लिख भी लेते हैं, यहाँ पे 0.310 प्लस माइनस, यहाँ पे अब वैल्यू को देख लेते हैं, क्या वैल्यू है 0.0003395। तो 0.0003395, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है इसलिए हम जो है कोई 6-7 वैल्यूज़ तक जो है हम लिख रहे हैं। तो अब इसमें एक दफ़ा इसको माइनस कर लें और एक दफ़ा इसको प्लस करें। दोबारा साइंटिफिक कैलकुलेटर में चले जाते हैं, तो आप यहाँ पर बिल्कुल शुरू में आप एस्टीमेटर ऐड कर दें। तो एस्टीमेटर की जो वैल्यू है वो आपके सामने है 0.310। तो 0.310 जो है वो आप लिख लेंगे 0.310, ये आपने लिखा। इसको यहाँ पर माइनस डाल दें और ये वाला माइनस डाला, और इसको आपने यहाँ पर आके इक्वल कर दें। तो यहाँ पर ये देखें जो आंसर आया है वो आपके पास वो आ रहा है 0.30966। तो अब हम यहाँ पर चले जाते हैं इसमें अपने
प्रॉब्लम में। तो ये आंसर आ गया है माइनस के साथ 0.30966 ये आ गया है, और ये नेगेटिव के साथ आया। अब हम इसको पॉजिटिव के साथ जो है वो एक दफ़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस जगह पर हमने माइनस की जगह पर यहाँ जो है हम यहाँ प्लस ऐड कर देते हैं। तो इसको आप कैंसिल कर दें और इसको यहाँ पर आके इक्वल कर दें। तो यहाँ हमने प्लस के साथ देखा तो ये आ रहा है 0.310339। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 310339। तो हमारा जो 95% इंटरवल कंस्ट्रक्ट हुआ है वो हुआ है 0.30966 लेस देन म्यू लेस देन 0.310339। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो एरर है ये बहुत छोटा एरर है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वैल्यूज़ ली, अदरवाइज़ 2 या 3 वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी होती हैं। तो वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट आवर दिस इंटरवल, यानी कि ये जो हमारा इंटरवल कंस्ट्रक्ट हुआ है, इट विल कंटेन द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, यानी कि जो इसके कनेक्टर्स की जो मेजरमेंट्स आ रही हैं, तो एवरेज जो उसकी मेजरमेंट आ रही है म्यू, पॉपुलेशन मीन जो होगा उसको, उसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट यहाँ पर फॉल करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक विद 95% कॉन्फिडेंट।